आपने कहा कि मैं जब तक हूँ ये किशनगंज जिला के बिहार के मुसलमानों का रक्षा करूँगा, तो इससे सांप्रदायिकता दिखता है कि आप एक ही कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ आप मुसलमानों के नेता हैं? 4 मरतबा जीत चुके हैं, 5वीं मरतबा आप फिर तैयारी कर रहे हैं जीतने की। तो इस बार आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? और अगर आप जीत जाते हैं तो आप कौन सा पहला काम करेंगे? आपका पहला काम कौन सा है कि यहाँ का जनता को यकीन है कि विधायक तौसीफ आलम साहब भाजपा गठबंधन के खिलाफ एक आवाज उठाता है और लड़ता है आंख से आंख मिला करके। इसी पर यकीन है और मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि भाजपा गठबंधन के खिलाफ मुझे वोट करेगा यहाँ का जनता। कुछ लोगों का इल्जाम है कि सिर्फ बाहन में शिलान्यास होता है, लेकिन शिलान्यास होने के बाद काम बहुत कम होता है, उद्घाटन का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 2015 में एक रोड पास हुआ था, अभी तक वो नहीं बन पाया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है, 2 ही चीज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में कुछ दिनों से चुनावी हलचल को लेकर के जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ तीखे सवालात किए जा रहे हैं। आखिर क्यों वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं उनके? इन बातों को लेकर के हम लोग आपके प्रत्याशियों के पास जाते हैं और उन लोगों से बेहतर जवाब का तलब करते हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान जो हैं वो हैं विधायक तौसीफ साहब, जो कि बहादुरगंज विधानसभा प्रतिनिधि हैं और 4 टर्म से अभी तक 4 टर्म से हैं और देखते हैं कि आगे कब तक रहेंगे। तो चलिए विधायक जी से पहले मिलते हैं, सलाम आदाब करते हैं। विधायक जी, अब बताइए, आप अपना पूरी तारुफ बताइए। मैं बहादुरगंज विधानसभा से एमएलए हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आलम है और 4थी बार से मैं एमएलए हूँ और इंशाअल्लाह फिर पब्लिक सेवा जारी है। फिर जनता चाहेगा तो मुझे फिर 5वीं बार बनाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की सिलसिला जारी रहेगी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे विधायक जी का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। विधायक जी, सबसे पहला सवाल है कि आप लगभग 15 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं और इस बीच आपने क्या क्या किया है अब तक यहाँ के लिए? देखिए, सवाल है कि 15 साल का मामला नहीं है। हम 4थी बार एमएलए हैं, जो 16वां साल समाप्त होने को है और मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ का जनता को पसंद है और इंशाअल्लाह मैं ये सोच करके नहीं कर रहा हूँ कि ये काम करेंगे तो मुझे एमएलए बनाएगा या फिर ये काम करना चाहिए। जो हमको लगता है कि जहाँ जो काम है हमको करना चाहिए तो हम करते हैं। जैसे गिनाते हैं, जो रोड घाट का तो काम है ही, पुल पुलिया का काम है ही, बहुत ऐसे काम है जो अभी हम नहीं कर पाए हैं और बहुत ऐसे काम हैं जो हम खरे उतरे हैं। और जहाँ तक सवाल है, ख़ास करके हमारे विधानसभा में जो एनआरसी, सीए और एनपीआर का मुद्दा आया, उसमें पूरे बिहार में एकमात्र हम थे मुस्लिम लीडर में जो हम कफन बांध करके हम निकले और पूरे लोग, सिर्फ बहादुरगंज विधानसभा नहीं, किशनगंज के लोग नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमको सपोर्ट किया, एक तरफा सपोर्ट किया और उसमें हमको बहुत हौसला अफजाई हुआ और हम निडरता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ हमने इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम क्या किया कि 3 तलाक का मामला लाया, मुसलमान भाई चुप रहे। उसके बाद कोर्ट का फैसला राम मंदिर के मुद्दे पर अपने पक्ष में कराया, भारत के मुसलमान चुप रहे। कश्मीर में 370 धारा हटा करके उस समय भी पूरे लोग जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उस समय भी चुप रहा।
कश्मीर को 3 राज्य में बांट दिया, उस समय भी मुसलमान चुप रहा। लेकिन जब देखा कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर लाता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, जैसे सीएए कानून पास किया है, इस कानून में है कि 1971 से पहले जो कागजात नहीं दिखा पाएगा उसको भारत से बाहर जाना पड़ेगा या नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब तक जिंदगी है तब तक लड़ेंगे। चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 10 बार रहे, उसके साथ लड़ेंगे, और भाजपा के साथ जो भी रहेगा, चाहे वो नीतीश कुमार रहे या कोई भी पार्टी रहेगा, उसका खिलाफ करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। और यहाँ के मुसलमान का रक्षा करने के लिए जब तक हयात है लड़ते रहेंगे। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों का वोट लेकर के आप सीएए कानून में जाकर के भाजपा का साथ देकर के वोट देकर के आप इस कानून को पास करने का काम किया। क्या जवाब देंगे नीतीश जी? आप उस समय आरएसएस और भाजपा और बजरंग दल का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट लिया। आप इलेक्शन का समय है, क्या बोलेंगे आप? कैसे वोट मांगेंगे आप जवाब दीजिए। आपसे जनता जानना चाह रही है कि आप मुसलमानों का जो वोट लिए, सीएए मुसलमान के खिलाफ कानून पास हुआ है, इसमें आप वोट क्यों दिए? जवाब जानना चाहता है बिहार का जनता। सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं जब तक हूँ ये किशनगंज जिला के बिहार के मुसलमानों का रक्षा करूंगा, तो इससे सांप्रदायिकता दिखता है कि आप एक ही कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ आप मुसलमानों के नेता हैं? देखिए, सीएए कानून जो लाया था, सीएए कानून जो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ लाया है, मैं मुसलमान का बात नहीं कर रहा हूं, सेकुलर हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 65,000 मुसलमान जान गंवाया था। 95 साल लग गए थे आज़ादी कराने में हिंदुस्तान को, 95,000 जान गया था, उसमें 65,000 मुसलमान ने जान गंवाया था। उस समय जब आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। महात्मा गांधी अबुल कलाम साहब को कहा कि अबुल कलाम साहब, आप अपने मुसलमान भाई को समझाइए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान से मुसलमान चला जाएगा। तो जिस तरह से बागीचा में सब आम, लेचू, सफेदा, सफातू, जितना भी पेड़ होता है, जब तक 4 किस्म 10 किस्म सेब अनार सबका फल नहीं होगा तब तक बागीचा नहीं होता है। तो ये मिसाल महात्मा गांधी ने जब अबुल कलाम साहब को दिया, तब महात्मा गांधी के बात पर अबुल कलाम साहब जामे मस्जिद के गेट पर खड़ा होकर के माइक में भाषण दिया, कहे मुसलमान भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तुम्हारा हिंदुस्तान में 4 मीनार है, तुम्हारा हिंदुस्तान में ताजमहल है, तुम्हारा हिंदुस्तान में जामे मस्जिद है, तुम्हारे हिंदुस्तान में लाल किला है, तुम्हारे हिंदुस्तान में कुतुब मीनार है, और जो 65,000 मुसलमान भाई आपका जान गंवाया है, उसका कोबर हिंदुस्तान में है। तुम अगर छोड़ करके चले जाओगे तो वहां कोबर में जो लोग शहीद हुए हैं वो लोग आपको बद्दुआ देंगे। उस अबुल कलाम साहब के भाषण में दम था, और उसका बात पर अमल करके हिंदुस्तान में रहा। और महात्मा गांधी ने वचन दिया था कि भारत में सेकुलर कानून रहेगा। भारत में सेकुलर कानून था जब तक भारत का संविधान जिंदा है, जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, सेकुलर भारत है। इसलिए कोई भी कानून पास कर ले, इसको कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक कम्युनिटी के खिलाफ लिखा है, एक कम्युनिटी के खिलाफ ये सीएए कानून पास किया है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सेकुलर का जो बात करेगा मैं उसके साथ हूं, कोई एक कम्युनिटी का बात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे हमको सुल्ली हो जाए। सर, आप 4 मरतबा जीत चुके हैं, 5वीं मरतबा आप फिर तैयारी कर रहे हैं जीतने की, तो इस बार आपका क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? और अगर आप जीत जाते हैं तो आप कौन सा पहला काम करेंगे? आपका पहला काम कौन सा होगा?